शक और डाइवोर्स भाग 1 में हमने देखा कि कैसे मयंक और नेहा की शादी होती है और उसके बाद कैसे नेहा मयंक पर शक कर रही है और लड़ रही है। शक और डाइवोर्स भाग -2 में आप जान पाएंगे कि कैसे बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। शक और डाइवोर्स भाग -2 नेहा को अब फिर मयंक पर शक होने लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड होगी, लेकिन जब तक सुरेंद्र और सुधा रुके थे तब तक नेहा ने मयंक से कुछ नहीं बोला और सबको खाना खिलाया और शाम को सुरेंद्र और उसकी पत्नी दोनों चले गए। उसके बाद नेहा ने छुपकर मयंक का फोन चेक किया, लेकिन फोन में पासवर्ड था। उस वक्त नेहा फोन रख देती है और मयंक से बहाने से फोन का पासवर्ड पूछती है और कहती है, सुनो पासवर्ड बताना थोड़ा अपने फोन का। मयंक पासवर्ड बता देता है। उस समय मयंक के सामने नेहा कुछ चेक नहीं करती है और ऐसे ही चला के दे देती है। फिर जब मयंक सो जाता है तो नेहा मयंक का फोन चेक करती है। उसमें उसे सबसे ज्यादा बात दिखती है बॉस नाम के एक नंबर से। नेहा बॉस की फोटो देखती है तो वह एक लड़की थी। फिर नेहा चैट पढ़ती है, लेकिन उसमें बस ऐसे ही नॉर्मल चैट मिलती है जैसे कि लंच साथ में करेंगे या कॉफी पीने चले वगैरह वगैरह, और कुछ मैसेज डिलीट भी थे। तो नेहा को ये शक बैठा कि चैट डिलीट है और साथ में लंच कॉफी, तो मयंक का उससे कोई चक्कर है। नेहा फोन रख के लेट जाती है और सोचती रहती है। सुबह मयंक के फोन पर मैसेज आता है, मयंक नहाने गया था। नेहा देखती है तो बॉस का ही मैसेज था, गुड मॉर्निंग। इतने में मयंक आ जाता है और नेहा फोन रख देती है। थोड़ी देर में मयंक ऑफिस चला जाता है और शाम को मयंक के मम्मी पापा आ गए। फिर नेहा ज्यादा कुछ कह नहीं पाई, लेकिन करीब 1 महीने बाद मयंक के मम्मी पापा गांव वापस चले गए और वही रहने लगे, कभी कभी आने जाने लगे। नेहा मयंक पर नजर रखे रही और दिमाग में अपने शक का कीड़ा बिठाए रही। 1 साल निकल गया और मयंक नेहा की शादी की सालगिरह आ गई थी। सालगिरह के चलते नेहा खुश थी और बॉस के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एनिवर्सरी वाले दिन मयंक ने घर में ही छोटी सी पार्टी रखी जिसमें कुछ दोस्तों को इनवाइट किया। मयंक ने अपनी बॉस को भी बुलाया, सभी आ गए थे और पार्टी चल रही थी। मयंक और नेहा को सब विश कर रहे थे और रात के करीब 11 बज रहे होंगे और फिर मयंक की बॉस आती है और मयंक और नेहा को बधाई देती है। मयंक नेहा को बताता है, ये मेरी बॉस नैना है। नेहा नैना को देखती रह जाती है क्योंकि नैना काफी मॉडर्न थी और बेहद खूबसूरत थी। इससे नेहा को और जलन होने लगती है कि मयंक इसके जाल में फंस गया होगा। इतने में ही नैना मयंक से पूछती है, कैसी लग रही हूँ मैं? मयंक ब्यूटीफुल। नेहा का मूड ऑफ हो जाता है और केक कटते ही नेहा अपने रूम में जाकर मयंक का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद सब जा चुके थे, बस नैना ही रह गई थी। नैना टैक्सी से आई थी, रात काफी हो गई थी, तो नैना ने मयंक से घर तक ड्रॉप करने को कहा। मयंक होल से ही नेहा को आवाज लगाकर कहता है, नेहा मैं आ रहा। नैना को घर छोड़कर 10 मिनट में, और फिर मयंक नैना को अपनी बाइक पर बैठाकर चला जाता है। नेहा बालकनी से देख रही और गुस्से से आग बबूला हो रही थी। करीब 2 घंटे हो गए थे लेकिन मयंक आया नहीं था। मयंक की गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और बड़ी मुश्किल से रात में दुकान खुलवाकर पंचर लगवाया। यहाँ नेहा ने फोन किया तो मयंक फोन घर पर ही भूल गया था। नेहा के मन में शक उठने लगा और गंदे गंदे ख्याल आने लगे। नेहा से इंतजार नहीं हो रहा था। वह सोचे जा रही थी कि जानबूझकर फोन भुला मयंक ताकि देर तक नैना के साथ रुक सके। मयंक जैसे ही घर आता है नेहा मयंक से लड़ने लगती है और कहती है, क्या कर रहे थे उसके साथ इतनी देर तक? मयंक कुछ बोले उससे पहले नेहा शर्ट में स्मेल चेक करती, उसमें से परफ्यूम की खुशबू आती है। नेहा जोर जोर से रोने लगती है और कहने लगती है, उसके साथ रुक के आए ना तुम। मयंक तुम फिर चालू हो गई, ये मेरा ही परफ्यूम है। लेकिन नेहा सुनने को तैयार नहीं थी। मयंक का दिमाग खराब होता उससे पहले, मयंक मैं बहुत थक गया हूँ, सुबह बात करेंगे।
और मयंक कमरे में चला जाता है। नेहा कांच का भारी जग टीवी में मार देती है, जिससे टीवी फुट जाती है। मयंक को गुस्सा आ जाता है और मयंक नेहा को उल्टा सीधा कहने लगता है और हाथ पकड़ के घसीट के कमरे में ले जाता है और कहता है, यहाँ बैठकर रो गाओ, जो करना करो। और फिर मयंक लेट जाता है। नेहा गुस्से में एक जगह रात भर बैठी रहती है। सुबह मयंक उठता है और कहता है, तुम सोई नहीं? नेहा जवाब नहीं देती। मयंक नेहा को बताता है और कहता है, बाइक का टायर पंचर हो गया था, बाइक को धड़काया, दुकान खुलवाई और पंचर बनवाया, इसलिए टाइम लग गया, थोड़ा तो विश्वास करो। नेहा बात नहीं करती और फिर मयंक टीवी का कांच साफ करके नहा के ऑफिस चला जाता है। नेहा ने अपने दिमाग में शक का कीड़ा बैठा लिया था। इसी शक के चलते नेहा ने करीब 2 से ढाई महीने से मयंक से बात नहीं की और मयंक ने भी ऑफिस का काम ज्यादा होने के कारण ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन मयंक का प्रमोशन हो गया। मयंक खुश होकर ऑफिस से जल्दी घर आया, ये सोचकर कि नेहा को बताएगा तो नेहा खुश हो जाएगी। लेकिन जब मयंक घर आया और नेहा को प्रमोशन के बारे में बताया तो नेहा और भड़क गई और कहने लगी, हाँ तुम्हारा तो करेगी ही प्रमोशन, प्यार जो करती तुमसे। मयंक फिर पागलों जैसी बात करने लगी, प्रमोशन मेरी मेहनत की वजह से मिला। नेहा, पूरे ऑफिस में आपकी ही मेहनत दिखी उसे। और इतने में नैना का फोन आ जाता है। मयंक फोन उठता है और कहता है, हेलो नैना, प्रमोशन के लिए थैंक यू वेरी मच। नेहा फोन का स्पीकर ऑन करवाती है और सारी बातें सुनती है। नैना, ये तो तुम्हारी मेहनत थी। अच्छा सुनो, मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे, फ्री हो क्या तुम? मयंक, हाँ बोलो। नैना, काफी दिन से कहना चाहती थी तुमसे। मयंक, क्या? नैना, आई लव यू, मुझे प्यार हो गया है तुमसे। मुझे पता है तुम्हारी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तुम बहुत पसंद हो। नेहा फोन काट देती है और रोने लगती है और कहती है, इसलिए प्रमोशन मिल गया? मयंक, लेकिन मुझे नहीं पता था इसके बारे में, मेरी क्या गलती है? नेहा, झूठ बोल रहे तुम, चक्कर है तुम दोनों के बीच, तभी उसने तुम्हें प्रपोज किया और प्रमोशन के लिए इतना गिर गए, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मयंक नेहा को समझाता है, लेकिन नेहा समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर मयंक नैना को फोन करता है और स्पीकर पर ही कहता है, तुम पागल हो क्या, इसलिए मेरा प्रमोशन किया? नैना, नहीं, मैंने तो बस अपने दिल की बात बताई, तुम बुरा मत लगाओ। मयंक, नहीं चाहिए आपका प्रमोशन, आपके चक्कर में शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम हो रही। नेहा लड़ रही मुझसे और अब मुझसे बात करने की या कॉल मैसेज करने की कोशिश मत करना। इतना कहकर मयंक फोन काटता है और नेहा से कहता है, अब हो गया भरोसा या अब भी नहीं हुआ? नेहा नहीं मानती और रोती रहती है। मयंक का भी दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए मयंक टेरेस पर चला जाता है। कुछ देर बाद वहां रिया टेरेस पर जाती है कपड़े उठाने। मयंक को उदास देखकर रिया मयंक के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? मयंक, कुछ नहीं, वही शक। रिया, अगर मैं होती तुम्हारी जगह तो सच में ही एक अफेयर कर लेती। मयंक, अच्छा, और दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं, लेकिन नेहा मयंक को टेरेस पर बुलाने जाती है कि सीढ़ियों से पहले रिया उतरती दिखती है और पीछे से मयंक और दरवाजे से ही रिया, और मयंक को गुस्से में देखकर नेहा अंदर चली जाती है। नेहा अंदर जाकर किचन का सामान फेंकने लगती है और इस बार फ्रिज पटक देती है। मयंक अंदर जाता है और इस बार नेहा को गालियां देता है और मारने लगता है और कहता है, सारी हदें पार कर दी तुमने, कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब कुछ भी करेगी। और नेहा रिया को उल्टा सीधा बहुत ही गंदा बोले जा रही थी। मयंक भी गुस्से में नेहा को और मारता है। फिर मयंक नेहा से घर से निकल जाने को कह देता है। नेहा अपना सामान पैक करके रोते रोते अपने घर चली जाती है। अगले दिन मयंक को एहसास होता है कि उसे इतना नहीं मरना चाहिए था। मयंक नेहा को फोन करता है और सॉरी बोलकर घर वापस आने को कहता है, लेकिन नेहा मना कर देती है और फोन काट देती है।
नेहा ने अपने घर पर वैसा ही बता दिया जैसा उसके दिमाग में शक था, और मयंक ने उसे बहुत मारा ये भी बता दिया। इसलिए नेहा के परिवार ने मयंक के ऊपर पुलिस केस करने को बोला और उससे डाइवोर्स करने को कहा, लेकिन नेहा ने इनकार कर दिया और कहा, मैं कभी नहीं छोड़ सकती मयंक को। काफी दिन गुजर जाते हैं। नेहा और मयंक एक दूसरे को याद करते रहते हैं और फिर 2 महीने गुजर जाने के बाद नेहा वापस जाने का फैसला करती है, और उसी वक्त नैना को पता चलता है कि मयंक और नेहा के बीच काफी लड़ाई हुई है और दोनों अलग हो गए, इसलिए उसे गिल्ट होता है। और एक दिन नैना मयंक से माफी मांगने मयंक के घर जाती है और उसी दिन नेहा भी घर आने के लिए निकल जाती है। नैना मयंक से माफी मांगती है, मयंक नैना को माफ कर देता है और जाने के लिए कहता है। जिस वक्त नैना घर से बाहर निकली उसी वक्त नेहा आ गई और नैना को घर से निकलते देख लिया। नेहा को गुस्सा आ गया और अंदर जाए बिना ही बाहर से वापस अपने घर चली गई और रास्ते में सोचने लगी कि मयंक उसे भूल गया और मूव ऑन कर लिया, इसलिए नैना से प्यार करने लगा और तक घर बुलाने लगा। नेहा फिर गलत फेमी के चलते अब डाइवोर्स लेने का फैसला करती है और डाइवोर्स की अर्जी दे देती है। करीब 15 दिन बाद मयंक के पास डाइवोर्स के पेपर पहुंचते हैं। मयंक के हाथ पैर कांप जाते हैं और मयंक तुरंत नेहा को कॉल करता है और कहता है, क्या ये सब तुम मुझे छोड़ना चाहती? नेहा हाँ कहकर फोन रख देती है और रोने लगती है। मयंक नेहा को कई फोन करता है लेकिन नेहा फोन नहीं उठाती। कुछ दिनों बाद कोर्ट में जाते हैं और वहां जब मयंक और नेहा से पूछा जाता है कि दोनों अलग होना चाहते हो तो नेहा थोड़ा हिचकिचाती है और दिल पर पत्थर रखकर हाँ कह देती है। मयंक के आंखों से आंसू आ जाते हैं और मयंक कुछ नहीं बोलता, बस नेहा को देखता रहता है। कुछ देर बाद फैसला होता कि दोनों को 3 महीने साथ रहना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी लगता कि खुश नहीं है तो फिर फाइनल डाइवोर्स होगा। मयंक उदास होकर चला जाता है। 1.2 दिन बाद नेहा भी आ जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं और 3 महीने गुजर जाते हैं। डाइवोर्स का फाइनल दिन आता है। जाने से पहले मयंक नेहा से कहता है, क्या तुम्हें थोड़ा भी यकीन नहीं मुझ पर? नेहा चुप रहती है और थोड़ी ही देर बाद रोने लगती है और कहती है, नैना को घर बुलाने तो लगे होकर लेना उसी शादी। मयंक, मैंने कब बुलाया? नैना उस दिन की बात बताती और मयंक को झूठा कहती है। मयंक को याद आता है। तब मयंक नेहा से कहता है, वो माफी मांगने आई थी, तुम्हारी कसम मैंने नहीं बुलाया। और फिर इतने में नेहा के परिवार वाले लेने आ जाते हैं और कोर्ट ले जाते हैं। मयंक भी पीछे से पहुंचता है और जब फैसला होता है तो एक बार फिर वही